देखो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे होंगे तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे आपके, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे आपके कैथोड हो चाहे एनोड हो, कोई एक मास ऑफ सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा। अब कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो आपको बताया गया है बेटा किससे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से, जो कि पूरा डेरिवेशन और उसका पूरा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस जितना डिपॉजिट होगा बेटा, जितना कि आप क्या करोगे, चार्ज पास कराओगे आप, ठीक है। डेरिवेशन करते हुए पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था W = Z × IT, ठीक है। ऐसा ही एक इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा कह सकते हैं कि एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो आप अपने घर में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। वो आपको करके दिखाता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, इसमें ये चीज़ होगा जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, देखो वाटर का फॉर्मूला हमको पता है बेटा क्या होता है, H2O। तो जब हम यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और O2 आपको मिलेगा। तो ये तो पॉसिबल है कि यहाँ पे मेरे पास जो सेटअप है मैं उस पर आपको गैस कलेक्ट करके तो नहीं दिखा सकता, बट हाँ इतना जरूर आपको दिखा देंगे कि इसके थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे सोल्यूशन के थ्रू, वाटर के थ्रू मतलब, तो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट कर जाएंगे, मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। और साथ में मैंने अभी आपको समझाते समय बताया था बेटा कि इसमें हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास एक नॉर्मल टेबल सॉल्ट है जो आप घरों में यूज़ करते हो, वही टेबल सॉल्ट लेके आओ, उसी से हम लोग करके देखेंगे और प्रॉपर फिनोमेना आपको उस चीज़ को देखेगा, ठीक है। तो आप पूरा करके दिखाते होंगे आपको। देखो सबसे पहले नॉर्मल वाटर हम लोग के पास, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा हम लोग के पास नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वही है, ठीक है। कौन सा होता है, क्या कहते हैं, टाटा नमक। आगे नहीं बोलोगे, देखो ये सबसे पहले बोल रही हैं, ठीक है। नॉर्मल टेबल सॉल्ट है बेटा जो हम लोग के पास, क्यों, इट इज़ जस्ट बिकॉज इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करेगा। और अभी हमने पढ़ा बेटा कि जैसा ही हम इलेक्ट्रोलाइट को पास कराएंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या स्टार्ट होगा, डिसोसिएशन, ठीक है। कुछ आयंस आपके कैथोड की तरफ, कुछ एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस ट्राई आउट कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। नॉर्मल हमने बेटा यहाँ पे टेबल सॉल्ट जो आपका यूज होता है वही ऐड किया है। पेन दे बेटा, क्या करोगे, टेस्ट करोगे, देखो मेरे पास नॉर्मल डीसी सोर्स बेटा आपके पास बैटरी, आप जानते होगे पहले से, देखा भी होगा, नॉर्मल डीसी सोर्स बैटरी। दो पेंसिल हम लोग के पास यहाँ पे, देखो पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है आप जानते हो, कार्बन, इट इज मेड अप ऑफ ए कार्बन, ठीक है। आप घरों में इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा सेल एंड बैटरीज, तो उसमें भी बेटा आपको मैंने ग्रेफाइट के एग्जांपल दिखाऊंगा, बैटरीज लेकर के आऊँगा यहाँ पे, उसके थ्रू आपको मैं पढ़ा के दिखाऊंगा इसमें कि बैटरीज उसमें क्या होता है। एक्चुअली उसमें भी कार्बन की रॉड होती है, आपकी बुक में भी दिया, मैं वो लिखवाऊंगा भी और पढ़ाऊंगा भी आपको। तो इसमें भी बेटा हम लोग का क्या प्रेजेंट है, ठीक है, वो कार्बन कैथोड बोलेंगे, टाइप उसका है ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, कौन कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट और फलरीन, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो दोनों में हम लोग के ग्रेफाइट प्रेजेंट है बेटा, दोनों आपके क्या बिहेव करेंगे, एक कैथोड और दूसरा एक एनोड, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टर्मिनल पे इसको लगा रहे हैं। देखो आपको यहां से दिख रहा है, किसी एक पेंसिल से देखो आपको बबल्स निकलते हुए दिख रहे होंगे बहुत तेजी से, देखो दिख रहा है, ध्यान से देखो, देखो किसी एक बबल्स किसी एक पेंसिल से आपको दोनों से दिख रहे होंगे बेटा, देखो, ठीक है। रिफ्रैक्शन से हो सकता है वो चीज़ें आपको थोड़ी सी इलॉन्गेटेड दिख रही होंगी, बट देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपके क्या हो गए बेटा, स्प्लिट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमने सॉल्ट क्यों ऐड किया था, क्योंकि सॉल्ट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइट, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट जैसा भी, देखो जैसे जैसे हो रहा है, देखो तो प्रोसेस आपका तेज होता जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं, देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो मैं वहां आके दिखा दे रहा हूं अभी, दिख रहा है, क्लियर, ठीक। तो ये था बेटा आपका इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस। हम अब इसमें देखो
अब इस एक पेंसिल रॉड पे कितने ऑक्सीजन डिपॉजिट यहाँ पे स्प्लिट होके आए थे, या इस वाले पेंसिल के पास या कह लो आप ग्रेफाइट के पास कितना आया था, ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इससे हम लोग कर सकते हैं। फैराडेज का एक और नियम बेटा जिसको बोलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आओ अब उसको पढ़ाते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।